आज का टॉपिक है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक फॉर्मूले से भी होता है और डायरेक्टली ऑप्शन भी होता है। मैं पूरा ही हाइपरलिंक कवर कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक विद इंडेक्स, मैच और लिंकिंग विद मल्टीपल फोल्डर, डायनेमिक चलेगा पूरा पूरा। सही देखना, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले हमारा कंट्रोल के दबाओगे हाइपरलिंक के लिए, बिल्कुल बेसिक सा, कि सबको पता होगा बेसिक में होता है, बेसिकली वर्ड एक्सेल में सीखा होगा आपने। सिंपली जिस पे क्लिक करोगे उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी होंगी, उसका लिंक करना है। किस फाइल का? इस फाइल का करना है। जिस पे क्लिक करोगे उस फाइल का लिंक आ जाएगा, और जैसे ही क्लिक करोगे फाइल क्या हो जाएगी, वो सपोर्टिंग फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। जरूरी नहीं है एक्सेल की ही फाइल हो, आप जिस मर्जी उसकी फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक, कि अभी के लिए तो फिलहाल पूरा लिंक दिखाई दे रहा है, मैं नहीं चाहता कि पूरा पूरा लिंक यहाँ पे दिखाई दे। हमने बोल दिया यहाँ पे क्लिक हियर, ठीक है। यहीं पे कंट्रोल के करो, या राइट क्लिक करके भी लिंक अप्लाई कर सकते हो। आप जिस पे क्लिक करोगे वही आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया कि किसी फाइल को लिंक करना है। कंट्रोल के दबाइए यहाँ पर। इसका यूज बेसिकली कैसे करोगे? अगर आपके पास सपोज करो 50 फाइलें हैं एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फाइलें ओपन करनी पड़ेंगी बार बार। कंट्रोल वो दबा के उन फाइल की लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, कहाँ पर सेव है कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारी फाइलें दे दो और सबके एक साथ क्या करो, वन बाय वन लिंक अप्लाई कर। बट नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। एक है करंट फोल्डर, ठीक। एक है क्या है, ब्राउज पेजेस। अगर आप कोई वेब पेज ब्राउज करने हो जो आप ऑलरेडी ब्राउज कर चुके हो, तो उसका लिंक भी डायरेक्टली यहाँ से आप दे सकते हो। रिसेंट फाइल्स, ये सारी फाइल्स होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लेस्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी मुझे कहीं नए पेज पे नहीं जाना है, सेम फाइल के अंदर ही मुझे एक पर्टिकुलर रेंज पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इस वाली शीट के अंदर मुझे जाना है P25 पर। तो रेंज का नाम क्या हो गया, P25। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। नाम अगेन कुछ भी दे सकते हो। क्लिक करो, P25 पे आपको नेविगेट करवा देगा। ठीक। दूसरी शीट पे भी लिंक देना हो आप दे सकते हो। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल टारगेट की शीट है मेरे पास, वो दूसरी शीट पर है, कंट्रोल के दबाइए, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट शीट 2 का A1। ओके, क्लिक कीजिए, दूसरी शीट पे नेविगेट कर देगा। सर यहाँ पे इतना ही दिखाई देगा, इस पर आप आगे आ जाइए, वैसा खुलेगा तो इधर आ जाइए। ये विंडो ना इतनी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है क्रिएट न्यू एज डॉक्यूमेंट। ये क्या करेगा, एक नई फाइल बना देगा। जैसे क्लिक करोगे तो एक फाइल बना देगा। फाइल कहाँ पर बनानी है, पाथ ले लीजिए। मैंने कहा डैश डाउनलोड पर एक टेस्टिंग लिंक के नाम से एक फाइल बना देना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक नई फाइल बन जाएगी। कोई नाम नहीं दिया क्या मैंने? ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक फाइल बन जाएगी। ठीक, चेक करके देखते हैं फाइल बनी या नहीं बनी। विंडो ही, डाउनलोड में जाते हैं। किस नाम से था? टेस्टिंग लिंक। कहाँ बनी है? सी ड्राइव में डाउनलोड करते हैं टेस्टिंग लिंक। क्लियर? ये तो हो गया आपके सिंपल सिंपल कंट्रोल के से हाइपर लिंक। बारी आती है फॉर्मूले की। मैंने बोला कि इजिकल टू हाइपर लिंक। क्या पूछ रहा है ये? लिंक लोकेशन। मुझे शीट कैसी रह दो, मुझे B25 पे जाना है। B25 ऐसे करूंगा, लिंक तो आज लिंक की क्या ब्लैंक आ गया क्या? यहाँ पे पूछेगा फ्रेंडली नेम, नाम क्या आना चाहिए? मैं नाम आना चाहिए क्या? क्लिक हियर, नाम आ गया, लिंक भी आ गया। लेकिन अभी क्लिक करने पे काम नहीं करेगा। नहीं कर रहा, डबल क्लिक कर दिया, कहीं क्लिक कर दिया, काम नहीं कर रहा। रीजन क्या है? अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओ साथ में, हैशटैग लगाओ। मतलब अगर रेंज से लगा रहे हो तो आपको वो लगाना पड़ेगा, हैशटैग लगाना पड़ेगा, लिंक आपको काम करने लग जाएगा। सॉरी।
हम दुआ लगाते हैं। एक इज इक्वल टू हाइपरलिंक हैश टैग B25 कॉमा क्लिक हियर। क्लियर है? यानी कि आपका जो हाइपरलिंक है, अगर सेल से आप दे रहे हो, सेल के थ्रू क्या लगाना पड़ेगा आपको? हैशटैग लगाना पड़ेगा। शीट वन का लगाए देख लेते हैं, चलो। हमने बोला कि हाइपरलिंक हैशटैग शीट वन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, वन के ऊपर जो होता है, शीट वन का B50 नाम। शीट वन D50। ठीक है जी, ये तो वन बाय वन मैनुअल दे रहे हैं। मुझे मैनुअल ना देना पड़े, मैंने बोला एक मेरे पास है रोज, एक है मेरे पास में कॉलम्स, और ये मेरी शीट का नाम डाल देते हैं। तो फिलहाल शीट वन को कट कर लेते हैं, शीट वन पे आ जाते हैं, यहाँ दे देते हैं, और शिफ्ट F11 से शीट इंसर्ट कर रहा हूँ। एक से लेके 11 तक मैंने शीट इंसर्ट कर ली है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे शीट इजिकल टू लगा करके और रैंड बिटवीन लगा के कोई भी नंबर रैंडम अपेंड कर दिए, एक से लेके 11। एक तो नहीं कर रहा मैं, दो से करते हैं। ये मेरी शीट हो गए, यहाँ पे नाम से आ जाएंगे। रो डाल देते हैं एक से लेकर के 50, कॉलम एक से लेकर के 20, कोई भी कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हमने क्या करना है, रो और कॉलम से एक एड्रेस बनाना है। क्या बनाना है? एड्रेस की वे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, 8 नंबर पे क्या आता है? 8 नंबर पे आता है H। अगर यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 नंबर पे क्या आता है? C आता है। ठीक है, और C के बाद में C20 हो गया ये, C20। तो हमने क्या बोला, एड्रेस बनाओ। सिंपल लिखो क्या, एड्रेस। एड्रेस का फॉर्मूला क्या मांग रहा है? क्या बोल रहा है एड्रेस का फॉर्मूला? पहले क्या चाहिए उसको? रो का नंबर। तो अब क्या सिलेक्ट करो? रो सिलेक्ट करो, कॉमा। अब क्या मांग रहा है? कॉलम। अब कॉलम सिलेक्ट कर लो। तो क्या बन गया ये? C20। बट ये डॉलर लग के आ रहा है, डॉलर लग के ना, इसलिए कॉमा 4 दबा देना। कॉमा 4, 4 का मतलब रिलेटिव होता है, इसमें सेल फिक्सिंग नहीं होगी, डॉलर लग के नहीं आएगा। डन। लेकिन एड्रेस एड्रेस आ गया ना, मुझे क्या लगाना है? हाइपरलिंक लगाना है। तो लिंक कैसे बनेगा? आप क्या लिखोगे? हाइपरलिंक हैशटैग ये वाला। लेकिन यहाँ पे शीट का नाम भी तो आना चाहिए। यही कॉमा लगाओ, एक A1 स्टाइल ले लेना, यही कॉमा लगाओ। क्या बोल रहा है? शीट टैग, शीट का नाम दे दो। दोबारा समझ लो, एड्रेस लिखा, ये रो नंबर, ये कॉलम नंबर, ये रिलेटिव यानी 4, ये A1 स्टाइल, कॉमा, शीट का टेक्स्ट। तो लोकेशन बन गया कि शीट 3 का C20। ठीक है, अब लगाते हैं हम क्या, हाइपरलिंक हैशटैग एंड ये आ गया। और नाम, नाम फिलहाल सबके लिए सेम नाम आएगा, क्लिक हियर। ठीक है जी। अब क्लिक करूंगा अगर मैं इसके ऊपर, तो कहां जाना चाहिए? शीट 3 और C20। शीट 3 और C20 दुआ चेक करते हैं। यहां जाना है, शीट 6 R31। शीट 6 R31। ये हो गया। अगर हमें सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, सेम फाइल के अंदर आपको लोकेशन नेविगेट करवानी है तो। लेकिन जरूरी नहीं है ना शीट का काम ही आएगा सब जगह। मुझे अलग अलग फाइलें खोलनी है, 10 15 20 25 फाइलें हैं, इस पे क्लिक करूँ वो खुल जानी चाहिए। तो पहले यहाँ पे फाइल्स के हम नाम ले लेते हैं। अब फाइल्स के नाम लेने के दो तरीके। पहला, सिंपल डाउनलोड में गए,
जो फाइल मिल रही है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना, उसके ऊपर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना, उसकी कॉपी पाथ कर लेना, कॉपी एज पाथ। यहां उसका पाथ हमने कॉपी कर दिया, फिर दूसरा लिया। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अब 20-50 फाइलें हो गई, फिर तो बस हो गया, पूरे दिन कॉपी पाथ करते रह जाओगे। पहले लिंक देते चलो। तो सिंपल वही है, इसके लिए हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं होती। हाइपर लिंक, ये पाथ दिया, कलेक्ट, चेक करते हैं पहले काम कर रहा है या नहीं, फिर डायनेमिक बनाते हैं। क्लिक करते हैं काउंटिफ वाले पे। खुल गया। डन। अब मुझे यहाँ पे कैसे, ये बहुत सारी सारी फाइलों के नाम चाहिए, सारी फाइल्स के नाम। एक फॉर्मूले के साथ होता है, बिना फॉर्मूले के होता है, मैं दोनों बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या करा, डाउनलोड वाला जो मेरा फोल्डर है, मैंने इस पे क्लिक करा ऐसे करके ऊपर। इसका पाथ कैसे उठाऊंगा? हम इसका पाथ उठाने के लिए जाते हैं विंडो आर, ब्राउज, कहां पर, डाउनलोड में कोई भी एक फाइल ले लेना, इस पाथ को कॉपी कर लेना, कॉपी, ठीक है, गूगल ड्राइव खोलना, यहाँ पेस्ट करना, सिर्फ डाउनलोड तक ही रखना, उसके आगे जो भी नाम है सब हटा देना। ठीक है, एंटर। ये क्या मजा गया? अच्छा सॉरी, डबल कोड हटा देना स्टार्टिंग वाला। आगे डायरेक्टरी खुल के पूरी की पूरी डाउनलोड वाली। यहां से कर लो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी। समझाया क्या करा मैंने यहां तक? कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, और जहां पे चाहिए वहां पे जाके पेस्ट पेस्ट करना, अल्ट कंट्रोल वी, और नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट कर देना। आ गया। फाइल का नाम यहां पर है, बाकी सब बेकार है। ये आगे सारी फाइलों के नाम, फाइल है, फोल्डर है, सब आ गया यहाँ पर। क्लियर है? एक तरीका तो ये है। अब कल को अगर वहां डाउनलोड वाले फोल्डर में फाइलें चेंज होंगी, घट जाए या बढ़ जाए, तो ये अपने आप अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। कैसे? अब एक लोकेशन दो उसकी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लोकेशन मेरी ये रही, डाउनलोड के अंदर। ऐसे बोलोगे, लोकेशन डालोगे, और वहां पे आप स्टार लगा दोगे। ठीक है, इसका मतलब है डाउनलोड के अंदर जितनी भी फाइलें हो सारी। लेकिन डायरेक्टली एक्सेल ऐसे काम नहीं करता। जैसे याद करो, एक डेट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डेट डिफरेंस। ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन शो नहीं करता। ऐसी एक और फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है क्या, फाइल्स। ये फॉर्मूला तो है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो कंट्रोल F3 में काम करेगा। कंट्रोल F3, नेम मैनेजर पे जाना, न्यू पे जाना। मैंने बोल दिया नाम कुछ भी रख दिया जो अच्छा लगता हो। मैंने फिलहाल बोल दिया क्या, माई फाइल्स। ये फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा FILES, फाइल्स लिखो, और इसका पाथ सिलेक्ट कर लो। फाइल्स लिख के इसका पाथ सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, देन ओके, क्लोज। अब यहां पर आप लगाओ क्या, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पे डालो वाला नाम, माई फाइल्स। ठीक है, कॉमा 1 लिखते हैं केवल। मेरी फाइल का, पहली फाइल का नाम आ गया। कॉमा 2 लिखूंगा तो, सॉरी, इसमें 1 ही रखना है, इसमें रखना, 2 रखूंगा तो दूसरी फाइल। तो यहां पर 1 2 लिखने की क्या लगा दो, रो लगा दो A1। डन। क्लियर है? जितनी फाइल है सभी फाइलों के नाम यहां पर आ जाएंगे। लेकिन क्या फाइल आ रही है, आपको हाइपर लिंक लगाने के लिए पूरा पूरा पाथ चाहिए, पूरा पूरा पाथ। पाथ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ये, इसमें भी स्टार हटा करके, ये, एंड ये,
ऐसे ही बनेगा ना। तो जब हाइपरलिंक लगाओगे, कैसे लगाओगे, इज इक्वल टू ये हाइपरलिंक, ये फिक्स, एंड ये फिक्स नहीं करना, कॉमा, जो नाम देना नाम दे दो, बॉम, हो गया। ट्राई करते हैं पीडीएफ खोल करके, लास्ट वाला ही खोलते हैं पहले। सही चल रहा है। तो यानी कि आपको जो फाइल्स हैं, मैनुअल डालने की जगह इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। ठीक है, इतना ही बताना था, इसको एक बार सही से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो दोबारा देखते हैं।